हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 का डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर। और आज जो मेथड हमें स्टार्ट करनी है दैट इज योर सेकंड मेथड इन द चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन, और उसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम लोग WDV के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी आगे के वीडियोस में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस किया, उसके एग्जांपल्स भी देखे, किस तरह से स्ट्रेट लाइन मेथड में आप लोग विदाउट प्रोविजन एंड विद प्रोविजन मेथड फॉलो कर सकते हैं, इसके भी एग्जांपल सॉल्व किए। और साथ ही साथ सेल ऑफ एसेट, ठीक है, अगर कोई कंपनी है कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रही है और ड्यूरिंग द ईयर अगर वो कोई मशीनरी बेच देती है तो किस तरह से अकाउंटिंग करना है, किस तरह से डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है, इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया है। अगर आप लोगों ने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो तुरंत जाइए प्लेलिस्ट में और वो सारे वीडियोस देख लीजिए, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड का एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू, उसके भी एग्जांपल्स देखेंगे। अकाउंटिंग मोर और लेस दोनों मेथड्स का सेम है, सिर्फ किस तरह से डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है वही चेंज होता है। अदरवाइज जिस तरह से हमने लेजर प्रिपेयर किया है मशीनरी अकाउंट का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड का, वो सारी चीज़ें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में भी सेम रहने वाली है। तो टेंशन की बात कुछ नहीं है, सिर्फ आपको किस तरह से रिकॉर्ड करना है डेप्रिसिएशन, वही छोटा सा चेंज है वो भी। ठीक है, इट इज़ अ वेरी माइनर चेंज, तो टेंशन नहीं लेना है। अच्छे से सेकंड मेथड करेंगे और फिर एसेट डिस्पोजल देखेंगे, और आज अपना ये जो चैप्टर है वो आज ख़त्म हो जाएगा, या तो ख़त्म कर देना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सबसे पहला मीनिंग, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स रेट। ठीक है, जो भी रेट है वो फिक्स्ड होगा, या तो ऑब्वियसली आपके एग्जांपल में दिया होगा कि भाई 10% या तो 20% पर एनम। ओके, सो दिस विल बी द रेट, और ये रेट क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब एवरी ईयर अपने को 10% या तो 20% डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है। ऑन बुक वैल्यू, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस एवरी ईयर, बुक वैल्यू पे अपने को चार्ज करना है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में और WDV मेथड में ये दो मेजर चेंजेस है, राइट? बिकॉज SLM में हम लोग क्या करते थे, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे दैट वाज ऑन OC, दैट वाज ओरिजिनल कॉस्ट। अब ओरिजिनल कॉस्ट तो एक ही होता है, ओरिजिनल कॉस्ट इज बेसिकली योर परचेज प्राइस। ठीक है, परचेज प्राइस भी बोल सकते हैं। तो जितने में मशीन परचेज किया, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़, तो ये 1 लाख रुपीज़ पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगेगा उतना एवरी ईयर हमें सेम टू सेम कैरी फॉरवर्ड करना है। लेट्स से 10% मतलब कि 10,000, तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 10,000। दिस वाज एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। ये मैं कंपैरिजन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन पता चले कि भाई SLM और WDV में ऐसा तो क्या है कि जो चेंज हो रहा है ना। कमिंग बैक टू WDV, उसमें क्या लिखा है? फिक्स रेट ऑन बुक वैल्यू। क्या लिखा है? फिक्स रेट ऑन बुक वैल्यू। अब मान लो हमने परचेज किया 1 लाख में, ठीक है, तो ये अभी के लिए अपनी बुक वैल्यू है। अब इस पे हमें करना है 10% डेप्रिसिएशन, तो अगेन 10,000। लेकिन ये क्या था? फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में बुक वैल्यू था 1 लाख, 10% डेप्रिसिएशन मतलब कि 10,000 माइनस करो तो अपनी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000 ऑन सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो 90,000 पे चार्ज करना है 10%। सो इट विल बी 9,000 डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। कितना बचा? 81,000। अगेन 81,000 फॉर द थर्ड ईयर, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो डिफरेंस पता चला। SLM में क्या होता था, जो भी डेप्रिसिएशन है इट रिमेन्स सेम एवरी ईयर, 10,000 डेप्रिसिएशन है, एवरी ईयर 10,000 चार्ज करना है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या है? एवरी ईयर आपकी बुक वैल्यू चेंज होगी, तो वो जो बुक वैल्यू चेंज होके आ रही है, राइट, इसलिए यहाँ पे लिखा है रिड्यूसिंग बैलेंस एवरी ईयर। जो मशीनरी का बैलेंस रिड्यूस होता जा रहा है, राइट, वो रिड्यूस्ड बैलेंस पे हमें एवरी ईयर डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। तो पहले साल हमने 1 लाख रुपीज़ पे चार्ज किया, ओके, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू कितना था? 1 लाख रुपीज़। सेकेंड ईयर 90,000 पे चार्ज किया, थर्ड ईयर 81,000 पे चार्ज किया, एंड सो ऑन, राइट। ये कहाँ पे हो रहा है? रिटर्न डाउन वैल्यू में। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन SLM मेथड एंड WDV मेथड। इसके अलावा फिर से मैं रिपीट करूँगा कि भाई जो जर्नल एंट्रीज है कि जो लेजर पोस्टिंग वाला है वो सारी चीज़ें सेम है एज इट इज़ एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन ये जो बेसिक कंसेप्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, यही फ़र्क है कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वही एवरी ईयर कंटिन्यू करते हैं। लेकिन
रिटर्न डाउन वैल्यू में आपको बुक वैल्यू पे करना है। बुक वैल्यू कैसे मिलेगा, जो भी आपका कॉस्ट है राइट माइनस डेप्रिसिएशन कर दो। ये अपना कॉस्ट था फर्स्ट ईयर का, तो ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। सेकेंड ईयर का बुक वैल्यू क्या है, 1 लाख वॉज द ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब कि 10,000 जो डेप्रिसिएशन था, तो अपनी बुक वैल्यू निकल गई 90,000। सो ऑन द रिड्यूस्ड बैलेंस यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से इसका प्रेजेंटेशन करना है, वो देखते हैं। और एक पॉइंट अंडर WDV कि अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, ठीक है, काफ़ी बार छोटा सा एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। सो अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला 1 माइनस n रूट, राइट, जहाँ पे n क्या है, यूजफुल लाइफ, जितने साल की यूजफुल लाइफ है दैट यू हैव टू टेक एज n, राइट। s क्या है आपका स्क्रैप वैल्यू, s स्क्रैप वैल्यू जो एग्जाम्पल में दिया होगा, एंड c इज योर कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, कॉस्ट या तो ओरिजिनल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। सो दिस इज द मेथड जिससे आप लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मे भी ऐसा एक क्वेश्चन आ भी सकता है, क्लियर। तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए भाई एग्जाम्पल देखते हैं। एन एग्जाम्पल इज इंक्लूडिंग सेल ऑफ एसेट, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली सेल ऑफ एसेट वाला ही देखेंगे, बिकॉज एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई मशीनरी, लेट से एक से ज़्यादा मशीनरी परचेस किया होगा और उसमें से एक मशीनरी को आपने ड्यूरिंग द ईयर कभी भी सेल ऑफ कर दिया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं फॉर डेप्रिसिएशन, और 8 मार्क का क्वेश्चन फिक्स आने ही वाला है, तो इसको ऑप्शन में अपने को नहीं जाने देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फर्म परचेज मशीन ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016, मतलब कि ये अपनी परचेज कॉस्ट है और परचेज डेट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन है 20% पर एनम एज पर WDV। लिखा होगा एग्जाम्पल में कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है, चाहे SLM हो कि WDV हो। मशीन सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017 फॉर 1,60,000, ठीक है, 1 अक्टूबर 2017 को हमने ये मशीनरी को सेल ऑफ कर दिया, कितने में, 1,60,000 में। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्टली प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए प्रिपेयर करना है। हमने मशीनरी परचेज किया 1 अप्रैल 2016, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 16-17, और दूसरा कौन सा है 17-18, ये 2 साल का हमें प्रिपेयर करना है। तो फाइनेंशियल ईयर में गलती ना हो, इसलिए पहले से यहाँ पे ऐसा रफ वर्किंग करके लिख देने का, ताकि आपको डाउट ना रहे। चलिए सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमेशा परचेज वाला रिकॉर्ड करना होता है। डेबिट साइड पे मशीनरी अकाउंट के क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज़। अगर कोई इंसिडेंटल चार्जेस होते तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देते, या तो इसी में प्लस कर देते, ठीक है। इंसिडेंटल कॉस्ट है, या तो ट्रांसपोर्टेशन है, फ्रेट है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें हम लोग टोटल कॉस्ट में प्लस कर देते। ये हमने ऑलरेडी SLM मेथड में डिस्कस किया है, वो कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहने वाला है। नाउ डेप्रिसिएशन चार्ज है 20%, तो सीधा आ जाएंगे 31 मार्च 17 को बाय डेप्रिसिएशन। 1 अप्रैल को परचेस किया है, ठीक है, यहाँ पे देख लेना है कि परचेस कब किया है। अगर परचेस ड्यूरिंग द ईयर कभी भी किया है तो प्रो रेटा उतने टाइम पीरियड का ही आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, पूरे साल का चार्ज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे 1 अप्रैल को परचेज किया, इट मीन्स मशीनरी हमने पूरे साल यूज़ किया है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो 2 लाख रुपीज़ इंटू 20% इंटू कुछ नहीं करना, इंटू, ठीक है, पूरे महीने मतलब कि पूरे साल भर यूज़ किया है तो 1 साल का ही निकालना है। अगर 6 महीने का होता तो इंटू 6/12 करते, 3 महीने होता तो 3/12 करते, यहाँ पे पूरे साल का है, सो 40,000 रुपीज़। नाउ बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये हो जाएगा 1,60,000, बिकॉज और कोई एंट्री है नहीं 31 मार्च 17 को। तो पहले साल पे मशीन की बुक वैल्यू कितनी बची, 1,60,000। तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो डेप्रिसिएशन हमें कौन सी वैल्यू पे चार्ज करना है, बुक वैल्यू पे, राइट, रिड्यूस्ड वैल्यू, सो दैट इज 1,60,000। तो ये मेन डिफरेंस है। चलिए सेकेंड ईयर 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट होगा, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखना है अपने को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 1,60,000 अगेन। लेकिन 17-18 में क्या किया है हमने, सेल किया है मशीनरी का, ठीक है, तो ये ध्यान रखो सेल कब किया है, 1 अक्टूबर 17 को, ओके। सो 1
अक्टूबर 17 बाय बैंक अकाउंट लिख दो। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस की मैं क्रेडिट साइड पे आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट। ये कौन सी एंट्री हम लोग लिख रहे हैं? बाय सेल। ठीक है, सो हमेशा एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है। हम लोग मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। एंट्री क्या है? बैंक डेबिट टू मशीन। ओके, मशीन का बैलेंस रिड्यूस होता है जब हम लोग उसको सेल आउट कर देते हैं, इसलिए क्रेडिट करना है। बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए हम लोग बैंक को डेबिट करें। सो दिस इज द लॉजिक। अगर जर्नल एंट्री का लॉजिक सही से मालूम होगा तो आप लोग लेजर पोस्टिंग आराम से कर सकते हैं। सो बाय बैंक अकाउंट सेल कितने में सेल किया? 1,60,000। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वो किस तरह से पता चलेगा? उसके लिए हमें चाहिए WDV। क्या चाहिए? WDV। WDV कैसे मिलेगी? जो भी बुक वैल्यू है माइनस डेप्रिसिएशन कर दो। सो बुक वैल्यू कितना था? बुक वैल्यू कौन सा लेना है? जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में है, मतलब कि 17-18 में अगर बेचा तो 1 अप्रैल 17 को मशीनरी का बैलेंस कितना था वो वैल्यू आपको लेना है। सो 1 अप्रैल को मेरा बैलेंस था 1,60,000। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कब तक का माइनस करना है? टिल डेट ऑफ सेल। ठीक है, टिल डेट ऑफ सेल। तो चलिए अब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लियर 1,60,000 पे चार्ज करना है। दिस इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इंटू 20% इंटू 6/12। क्यों 6/12? अप्रैल से लेकर सितंबर तक, बिकॉज 1 अक्टूबर इज द डेट। तो अक्टूबर आपको कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है। ओके, जो भी मंथ की स्टार्टिंग डेट है तो वो पूरा मंथ स्किप हो जाएगा। तो अपने को कहाँ तक का गिनना है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। ओके, सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का अपने को डेप्रिसिएशन क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेशन में लेना है। क्लियर? सो इस तरह से आपको डेप्रिसिएशन 6 महीने का जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देना है। ओके, चलिए तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 1,60,000 का 20% 32,000। 32,000 का हाफ कर देना है बिकॉज 6/12 है। सो इट विल बी अगेन 16,000। सो 1,60,000 माइनस डेप्रिसिएशन। तो अपना रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है? 1,44,000। ठीक है, 1,44,000। उसको आपको हमेशा कंपेयर करना है SP। SP मतलब सेलिंग प्राइस के साथ। सेलिंग प्राइस कितना है अपना? 1,60,000। 1,60,000। ठीक है, अब क्या हुआ? अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? काफ़ी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल फंडा याद रखो, whenever WDV is greater than SP it is a loss, and whenever WDV is less than SP it is profit। तो यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू 1,44,000, लेकिन हमने बेचा उसको 1,60,000 में। अपने का तो फायदा ही है, प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सो जब भी प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड पे लिखो टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितना है प्रॉफिट? 160 माइनस 1,44,000, 16,000 इज योर प्रॉफिट। क्लियर? अब दोनों साइड पे क्या हो रहा है? बैलेंस देख लो, इक्वल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 160 एंड 16 1,76,000, यहाँ पे भी 1,76,000। अगर दूसरा मशीनरी होता तो शायद क्लोजिंग बैलेंस आता, वरना अगर एक ही मशीनरी है अगर उसको आपने सेल आउट कर दिया है तो कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचेगा। लास्ट ईयर में दोनों साइड का बैलेंस क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल ऑफ एसेट फ्रॉम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आई होप गाइज यू आर क्लियर विद द एग्जाम्पल, किस तरह से उसका जर्नल एंट्री किया हम लोगों ने, किस तरह से लेजर पोस्टिंग करना है। सारे जो लेजर पोस्टिंग हमने देखा स्ट्रेट लाइन मेथड में एज इट इज सेम तरीका है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका है, जो मेथड है, वही सिर्फ चेंज हुआ। क्लियर? आई होप यू आर क्लियर विद द कंटेंट। अगर वीडियो का कंसेप्ट अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।